सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूट चुकी है। ठंडी हवाएं सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ मुंशी, मैं करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है भाग्यवान। अगली सुबह रामलाल मालिक के घर की तरफ चला जाता है। रामलाल का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था और अपने पास खड़े नौकरों पर चिल्ला रहा था, रामलाल अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदें थोड़ी घर में भी आ गई थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूट चुकी है, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को तो बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची वो इतनी ठंडी में कैसे रह पाएंगी? घर में नहीं रह पाएंगी। रामलाल की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे रामलाल, तो उसमें मैं क्या करूं? कर सकता हूँ। अब मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तन्ने, अभी तो इतना काम भी नहीं है जो मैं तुझे दूंगा और उसमें भी उधारी दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोने सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन मेरी बात, कल से तू तो काम पर भी मत आए। मैंने तेरे बर्ज मजदूरी की जरूरत को न। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझ पे ही मेरी ही रोजगार छीन कर तुले हैं। ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? रामलाल ने इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मनीलाल उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा रामलाल वहाँ से दुखी मन से वापस चला जाता है। रामलाल दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो जाती है। सरला वो बोलकर आया था कि छत का इंतजाम करूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक के इंतजाम के लाले पड़ने वाले हैं। रामलाल चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेंगी? रामलाल जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है।
वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहा है तू? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुंदर हो जिससे रामलाल का उसमें चल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से यह तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। इतने पानी में चल पाना बेमुश्किल हो रहा है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होंगी। रामलाल काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी क्या करे रामलाल? उस बारिश का कोई भरोसा नहीं, यह रुके या ना भी रुके। इतना कहकर रामलाल उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक रामलाल की नजर जा रही थी, बस पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में जैसे मानो बह रही थी। यह देखकर रामलाल को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा रामलाल जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आंधी आधी दीवारें तक पानी पर पहुंच चुकी थी। सरला, तुम ठीक तो हो ना? छुटकी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ही ठीक है। और देखो, चुटकी को ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है मैंने, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ हाँ, चलो भाग्यवान, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भरकर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में वे सभी 2 गुना हो जाते थे और पानी घर के अंदर आ जाता था। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है इसे। चुटकी मेरी बेटी, तुम डरो मत, बस ठीक हो जाओ। सरला अपनी छोटी चुटकी से कहती है और उसे दिलासा देकर बैठा देती है एक जगह। वे रात के आखिर पहर बारिश थोड़ी रुक जाती है, जैसे तैसे करके उस रात को वो बिताते हैं। अगली सुबह रामलाल कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वो बाहर जाता है और वो सारा सामान ले आता है। लकड़ियों से रामलाल अलाव जलाता है, उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। वह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज सरला और रामलाल को घर का पानी निकालना बड़ा ही महंगा पड़ गया। एक दिन वह सब घर के बाहर खड़े थे और उसी समय घर धम से गिर पड़ा। बारिश का पानी भरने से घर का पूरा जमीन खोखली हो गई थी। अब क्या करे? हे भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से जोर का एक तूफान आता है और बारिश शुरू हो गई थी। देखते ही देखते रामलाल का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया और हे भगवान, यह क्या हो गया?
हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर भी टूट गया। अजी, शुक्र मानो कि घर ही टूटा है। छुटकी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या हो जाता। हाँ हाँ, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम छुटकी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीग कर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सिर छिपाने की जगह मिल जाए वही ठीक है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वह हमारे पड़ोसी है ना, छगन भैया, उसके यहाँ जाएंगे। वो तो आपका दोस्त ही है। यहाँ वहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। छगू हमारी मदद जरूर करेगा, दोस्ती किस काम आएंगी। वह दोनों अपनी बेटी को लेकर छगन के घर के तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और छगू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें करना बंद करो, जाकर दरवाजा खोलो। जब पता चलेगा ना कौन आया है। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। अरे रामलाल, तुम पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है टक्कू भाई, तेज बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है और हम सड़क पर आ गए हैं। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाते, इसलिए यहाँ आ गए। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रामलाल, दोस्ती यारी अपनी जगह है, ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेंगी। और वैसे पूरे परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं कर सकता। तुम ऐसी बात कर रहे हो छग्गू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तुम मुंह फेर रहे हो। ऐसा मत करो भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएंगी। सब समझता हूँ रामलाल, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। रामलाल कुछ और बोल पाता उससे पहले ही छगन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। यह तेजी, ओ पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह रामलाल और उसका परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने की जगह मांग रहे थे। मैंने बाहर का रास्ता दिखला दिया है उसे। अजी, रामलाल तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्हें हमारी कितनी मदद की। अपने यह ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, जब उसके पास ना घर है ना कुछ रहने के लिए जगह। मेरे किस काम का है ये दोस्त? अभी तक मैं उसको दोस्त समझता था, और आने वाले वक्त में ये कौन सा मेरा फायदा करने वाला है? हे भगवान से डरो। जिस वक्त बदलेगा, देर नहीं लगेगी उसकी किस्मत बदलने के लिए। ऐसा ना कहो, यह आपके बड़े बोल
आप पर ही भारी ना पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। यह दो मुझे पकोड़े खाने के लिए, ये बड़े स्वादिष्ट है। उधर छगन बरसात में मजे से पकोड़े खा रहा था। वही रामलाल का पूरा परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, क्या हुआ? आपके दोस्त ने क्या कहा? आज उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है। अजी, उन्होंने हमें ठिकाना तो दे दिया है ना रहने के लिए। अरे नहीं भाग्यवान, चलो यहाँ से। बुरे वक्त में ही मालूम पड़ता है कौन अपना है और कौन पराया। छगन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरला छुटकी का माथा देखकर जोर से चिल्लाती है। अजी, सुनते हो? छुटकी को तो बहुत ठंड लग रही है और उसका माथा भी बहुत कांप रहा है। देखो वो कितनी गर्म में ठंडी हो गई है। अजी, कुछ तो कीजिए ना। चलो मुखिया के घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। अब ये तीनों भी मुखिया के घर पहुंचते हैं तो मुखिया कहता है, मुखिया जी, बारिश में मेरा पूरा घर टूट गया है। मैं बेघर हो चुका हूँ। मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने को दो। भाई, मैंने तुम लोगों का क्या ठेका रखा है? क्या पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो। मुंह उठाकर, मुखिया जी, आप गांव के करता धरता है। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? अरे मुखिया, हूँ तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तुम वहां से चुपचाप चले जाओ। यहाँ नौकरों से धक्के मारकर तुम्हें निकाल दूंगा। मुखिया ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाने के लिए चले जाते और मदद मांगते। थक हार कर बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी। ऊपर वाला सब देख रहा है। वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी किस्मत पलट जाएंगी। इन्होंने आज हमें आँख में पानी दिया है ना, वो भगवान उसकी आँख में भी जरूर पानी लाएगा। वो भी झुकेंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते हुए भाग चले जाते हैं। भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे छुटकी के साथ रहना, ठीक है? मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना, शाम होने वाली है। रामलाल अलगाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और छुटकी की दवाई का इंतजाम करने के लिए चला जाता है। अब बारिश भी कहीं थोड़ी रुकी थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। एक सुबह रामलाल का दोस्त छगन वहां से गुजरता है। अरे रामलाल, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे पड़ा है। थू 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 थू, तुझे देखकर तो बड़ा अफसोस हो रहा है। बस छगन भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला भी वो समय लाएगा कि तुम्हारी हंसी भी बंद हो जाएगी। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लगा है तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे ही खुश रहो। रामलाल का मजाक बनाकर वो चला जाता है, जिससे रामलाल और सरला की आंखों में आंसू आ भाग्यवान, तुम इसकी
बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, खुद का और छुटकी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देखकर आता हूँ। रामलाल काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। सरला और छुटकी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना होगा। जैसे ही रामलाल वापस लौट रहा होता है तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ यह इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, वह बिजनेसमैन है ना, वो अमीर सेठ करनीचंद है ना, वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहा है। जाओ जाओ, तुम भी लेके आओ। यह सुनकर तो लखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ करनीचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाता। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। इस दिन रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल ओढ़ता है और उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज तेज से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और यह नया कंबल कहाँ से ले आए? आज हमारे भाग्यवान यहाँ बीकानेर के जो अमीर सेठ करनीचंद्र है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाना के सामान बांट रहे थे, तब मैंने भी वहां से ले लिया। बापू, सही किया आपने, अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ हाजी, छुटकी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। रामलाल और सरला आपस में बात कर रही होते हैं तो वहां से एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। रामलाल को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था वह अपनी और अपने परिवार के लिए लाया था, बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना खिला दिया, वरना आजकल के ऐसा कोई नहीं है जो किसी को खाना खिला दे। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? रामलाल उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वह सारी बातें बता देता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी झोली से एक पोटली निकालता है और रामलाल को देता है। और बेटा, तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो, यह लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लगते थे देखने में।
वो भला हमें क्या यह दे सकते हैं? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर रामलाल और सरला उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। रामलाल और सरला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ सरला, मुझे तो लगता है ये बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, हाँ, सारे कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। रामलाल उन सोने के सिक्कों को बेचकर उसमें एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार उसने शुरू कर दिया, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बाद जाने के बाद क्या होता है ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयानक बारिश हो जाती है। देखते ही देखते भयानक वर्षा होने लगती है और बीज कड़कने लगती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत तो है। तो तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी जम रहा था। इसके घर बारिश से टूटकर पानी में बह रहे थे। सेठ कर्णिक चंद्र, जिसका घर में सबसे मजबूत था, वह भी बारिश में धराशायी हो गया। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। भगवान, यह कैसा कहर तुम ढा रहे हो? हे! दौड़ता हुआ एक आदमी आया और बोला, अरे अब सब लोग रामलाल के घर में चलो। अब केवल उसी का ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। चलो चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर रामलाल के घर पहुँचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन रामलाल का घर अभी भी भयंकर बारिश और बाढ़ से सीना ताने खड़ा था। जो का तो वो वैसा ही खड़ा था। रामलाल उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनने में से किसी ने भी रामलाल के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो रामलाल भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की, माफ कर दो मुझे। सब लोग रामलाल से माफी मांगते हैं। उन्होंने रामलाल के साथ बहुत ही गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ कर दिया, लेकिन अभी ध्यान रखना, किसी भी जरूरतमंद और गरीब असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। यही है हमारी आज की कहानी।